Audio Jungle. उपदेश टाइम न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के जिला कारागार जेल में लोकप्रिय विधायक सदर मनीष असीजा द्वारा आज जिला कारागार जेल में प्रस्तावित लगभग 71 लाख रुपए की धनराशि से बंदी से परिजन मुलाकात गृह का निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन किया गया। आइए हमारे संवाददाता राजेश शर्मा के साथ देखें ये खास रिपोर्ट। तो मिलने वाले जितने भी लोग आ रहे हैं तो छोटी जगह होने के कारण और छत नीची होने के कारण आवाज़ से आवाज़ टकराती थी। मिलाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने परिवार समाज क्षेत्र से कटा हुआ यह बंदी जो एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है वो अपने मिलने वालों से अपने परिवार अपने आसपास के अपने रिश्तेदार नातेदारों के हाल लेता है और मिलने वाला जो कैदी से या निरुद्ध बंदी से पूछता है कि तुम्हारे क्या हाल है। तो दोनों वार्तालाप में जो बाधा होती थी जो सुनने में तो हमको मामूली लगेगी लेकिन किसी भी मिलाई के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक दूसरे की भावनाएं जो शब्दों के रूप से एक दूसरे के कानों तक पहुँचे वो ठीक से नहीं पहुँच पाती थी। मुझे जेल अधीक्षक महोदय और उनके पूरे प्रशासन ने अवगत कराया कि बंदी गृह का विस्तार कराया जाना चाहिए और पुराने बंदी गृह पर इस प्रकार की व्यवस्था करानी चाहिए जिससे उसकी आवाज़ कम हुई। सर आप सबने बहुत कीमती समय दिया और जेल के लिए कभी सर मौका मिलेगा तो एक मांग हमारी है कि जो बंदी हमारे अक्सर बीमार होते हैं और अस्पताल भेजना जब पड़ता है सर तो हमारी जो मारुति ओमिनी वो एम्बुलेंस के रूप में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी वृद्ध जो बंदी होते हैं उसको कभी कभी यहाँ से आगरा भेजना पड़ता है। तो अगर कभी सर आप हमेशा देते रहें फिर इस मौके को हम क्यों चूकें कि आज आप बंदियों के सामने हैं। कभी सर एक आधुनिक एम्बुलेंस अगर हमारी जेल को मिल जाएगी तो बंदियों के लिए और हम सबके लिए भी बड़ा गौरव की बात होगी। और इस प्यार और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखने के लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत आभार करते हैं। देखिए ये आपके पीछे की तरफ ये जो है मुलाकात गृह है जिसमें मिलाई होती है। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं इस वक्त जो है जो हमारे कारागार हैं उसमें बंदियों की जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा की संख्या में बंदी निरुद्ध है। उस कारण से सब जगह पर स्थान का अभाव सा रहता है। अब एक जो टेक्निकल कमी थी जो मुझे जेल अधीक्षक महोदय ने बताई और जेल के जो प्रशासन ने मुझे बताया कि जो मुलाकाती आते हैं परिवार के लोग तो वो जो मुलाकात घर है वो छोटा है, उसकी छत नीची है। अधिक लोगों के बैठने से आपस में एक दूसरे की आवाज़ टकराती है और एक बंदी और मिलाई के बीच में सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ समाज और अपने परिवार से कटा हुआ व्यक्ति अपने से मिलने वाले से अपने परिवार की, अपने क्षेत्र की, अपने समाज की, अपने इष्टजनों की कुशल क्षेम और उनके हाल हवाल जानना चाहता है। और इसी प्रकार जो मुलाकात करने आता है वो अपने परिवार के सदस्य से पूछना चाहता है कि आपके यहाँ क्या मतलब कैसे हो क्या है। अब वो जो वार्तालाप है वो यहाँ के माहौल से हो ही नहीं पाता था। तो यहाँ पर हमने यहाँ जेल अधीक्षक महोदय और उनके शासन के लोग हैं उनके द्वारा जो प्रस्ताव दिया उसको हमने शासन में प्रस्तुत किया और आज 71 लाख रुपए की लागत का जो मिलाई घर है उसका विस्तार हो रहा है। और पुराने मिलाई घर पर जो छत है उस पर फॉल सीलिंग है। ये फॉल सीलिंग से क्या होता है आवाज़ थोड़ी जो गूंजती है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये मैं समझता हूँ कि जैसा मुझे जेल अधीक्षक महोदय ने बताया है कि ये पहला एक प्रयोग है और अगर ये प्रयोग हम लोगों का अच्छा सफल होगा तो ये पूरे प्रदेश के कारागारों में इसको करा जाएगा। इसी प्रकार यहाँ जो अन्य काम हुए हैं उनमें से कई काम ऐसे हैं जो पूरे प्रदेश के किसी भी कारागार में नहीं हुए। जैसा हमारा ये सामुदायिक हॉल है ये भी उसी श्रेणी में आता है। मैं आज यहाँ पूरे जेल प्रशासन को, मेरी पार्टी के महानगर अध्यक्ष जी, मेरे पार्टी के समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता उपस्थित है, उन सबको, मेरी पार्टी के मुखिया, मेरे प्रदेश के
यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के चरणों में कोटि कोटि आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनकी कृपा दृष्टि से फिरोजाबाद जिले का समग्र विकास हो रहा है। मैं आज के दिन विशेषकर अपने कारागार मंत्री माननीय जैकी जी, जो मेरे विधानसभा में साथी भी हैं और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं गृह विभाग और कारागार विभाग के सभी उच्च अधिकारियों के भी प्रति अपना आभार प्रेषित करना चाहता हूँ कि यहाँ के जो बंदी भाई हैं या उनसे मिलने वाले उनके परिजन या इष्टजन, उनकी इस समस्या को उन्होंने इतनी मानवीय ढंग से समझा और आज ये हमारा काम शुरू है। कोरोना के समय हमारे ज़िले में किसी भी प्रकार के विकास कार्य नहीं रुक रहे हैं। इसके लिए एक बार फिर अपने शासन के मुखिया माननीय योगी जी और अपने संगठन के मुखिया माननीय स्वतंत्र देव जी को बहुत बहुत आभार देता हूँ। देखिए, बात काम शुरू हो रहा है गुप्ता जी, इस 9 महीने का टाइम है, लेकिन हम बहुत जल्दी करेंगे, हम जल्दी करेंगे। आपसे पहले भी हमारा अनुभव ये है कि जहाँ काम हम यहाँ कोई अड़चन आने ही नहीं देंगे किसी भी प्रकार की, और यहाँ काम की क्वालिटी बहुत ऊंची रहेगी। और इसके लिए मैं सभी सम्मानित मीडिया के साथी भाइयों को भी प्रार्थना करूँगा कि समय समय पर, चाहे वो कब औचक निरीक्षण करना चाहें, तो जेल अधीक्षक महोदय को अवगत कराकर जब भी आकर उनसे बताएं समय लेकर, क्योंकि जेल के अंदर की एक नियमावली अंदर आने जाने की आप लोग जरूर अपनी आंखों के सामने इस काम को होते देखें। इसकी क्वालिटी, इसकी सब चीज़ों का वे सार्वजनिक रूप से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि उत्कृष्टतम